G20 शिखर सम्मेलन जो कि साउथ अफ्रीका में हो रहा है, पीएम मोदी इसे अहम बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों रो रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू मौजूद है जो कि विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। शैलेंद्र, ट्रंप ने दूरी बना ली है इस शिखर सम्मेलन से, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दौरे पर जोहान्सबर्ग जो शहर है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर वो सम्मेलन में शामिल होंगे, G20 सम्मेलन में, और इब्सा सम्मेलन वहाँ भी वो शामिल होंगे। रवाना हो चुके हैं वो, अब से कुछ देर बाद वो पहुँच जाएंगे। लेकिन इसी बीच हमने देखा था आज से कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आया जहाँ पर उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में G20 सम्मेलन हो रहा है, ये टोटल डिसग्रेस है। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट था। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका की तरफ से वो खुद भी नहीं जाएंगे और ना कोई अमेरिका का प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने के लिए जाएगा। उनका तर्क ये है कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट्स है, जिसको वो अफ्रीकनर्स कहते हैं, उन पर जुल्म हो रहे हैं, उन पर ज्यादतियां हो रही हैं जो वहाँ के वाइट्स हैं। हालांकि इस आरोप को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो हैं वो रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे और इसीलिए उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। हालांकि उसके बाद ये कहा गया कि साउथ अफ्रीका से वो दूरी बना रहे हैं। और हालांकि अब मजेदार बात यह है कि साउथ अफ्रीका के बाद जो प्रेसिडेंसी है वो अमेरिका के पास जानी है। हाँ, और अगला जो G20 समिट है वो अमेरिका में होने वाला है। और इसके बाद इसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल भी चुके हैं कि अगला G20 समिट जो है वो यूएस में होने वाला, तो यूएस के पास ये प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए जाएगी। तो ऐसे में जब अमेरिका इसको बाइकआउट कर चुका है, वहीं हम ये भी जान रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन रशिया के और चीन के शी जिनपिंग ये भी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में पूरी पिक्चर, पूरी स्पॉटलाइट प्रधानमंत्री मोदी पर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जाने से पहले ये बयान भी दिया है कि ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, ये G20 सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार है कि किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर ये G20 समिट होने जा रहा है। इसमें आपको ये भी बता दूं कि पिछले बार जब भारत के पास ये प्रेसिडेंसी थी 2023 में, 2 साल पहले, उसी वक्त अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था G20 के अंदर, यानी कि भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान ये संभव हो पाया। तो ऐसे में भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए, ग्लोबल साउथ वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अब नई पहचान बन रहे हैं दुनिया की, और वहीं पे सारा अब डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शैलेंद्र आप बता रहे हैं, लेकिन जो व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया उसमें ये भी कहा गया कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है वो जो उनकी भाषा है वो पसंद नहीं है उनको, मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं जिस वजह से अमेरिका ने दूरी बनाई है। देखिए, इसमें ये अमेरिका का दोगलापन है। पहले तो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ट्रूथ सोशल पर ये लिखते हैं कि हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं, ये टोटल डिस्ग्रेस है कि साउथ अफ्रीका में ये समिट होने जा रहा है और हमारा कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी दूतावास है, उनकी तरफ से एक नोट जाता है और रिक्वेस्ट जाता है कि हम जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी जो रविवार को होने वाली है, क्लोजिंग सेरेमनी में वो शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि जो हथौड़ा हैंडओवर होता है, जो प्रेसिडेंसी हैंडओवर होती है, वो होती है करंट प्रेसिडेंसी से नेक्स्ट प्रेसिडेंसी जहां पे होने वाली, यानी कि अमेरिका को सौंपा जाएगा। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति ट्रंप बाइकआउट कर चुके हैं, लेकिन उस हथौड़े को पाने के लिए वो चाहते थे कि वहां के एक्टिंग हाई कमिश्नर को वहां पे भेजा जाए, एक्टिंग एम्बेसडर को। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने इस पे इनकार कर दिया कि हम उनको हैंडओवर नहीं करेंगे। मतलब ये विवाद तो शैलेंद्र अब और बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जो आपने जिक्र किया कि जो वो हैंडलिंग सेरेमनी होती है उसमें हमारे राजदूत सिर्फ उसलिए शामिल होंगे और कोई भी जो मीटिंग्स होती है उसमें हिस्सा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब तो तनातनी और बढ़ गई है। बिल्कुल, ये तनातनी जो है ये सिर्फ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में नहीं है, ये तनातनी जो है ये अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज और ग्लोबल साउथ के बीच में है। हमने ये देखा है कि लगातार ट्रंप ने इनसिक्योरिटीज दिखाई हैं, चाहे दक्षिण अफ्रीका की बात करें, भारत की बात करें, और वहीं हम पूरे ग्लोबल साउथ की बात करें। बात हुई ब्रिक्स की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। वो एक ऐसी ग्रुपिंग है जो इकोनॉमीज, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो इकट्ठा होकर एशिया में वो इकट्ठा होकर एक मजबूत ताकत बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप उसको एक चैलेंज मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये मजबूत होता है तो इससे डॉलर कमज़ोर होगा, और उनकी ताकत के सामने ट्रंप ने कहा कि कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है अमेरिकन जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, उसको चैलेंज करती है। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ब्रिक्स कंट्रीज के साथ शामिल होगा उन पर हम अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। वो टैरिफ का गेम वहाँ भी खेल रहे हैं। तो कुल मिला के जो लड़ाई है ये वेस्टर्न पावर्स के बीच और ग्लोबल साउथ के बीच में है। और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जब जा रहे हैं, आपको याद होगा अब से 1 हफ्ता पहले जब साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर अनिल सुकलाल हमारे न्यूज़ रूम में आए थे, उन्होंने हमें एक पॉडकास्ट में के दौरान ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार जो जा रहे हैं वो एक बड़ा मैसेज है। वो इस G20 की सम्मेलन की कामयाबी के लिए उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, और जब वो वहां जाते हैं तो एक सॉलिडेरिटी भी होगी साउथ अफ्रीका के साथ में कि भारत इस वक्त उनके साथ खड़ा है, बावजूद ट्रंप ने क्योंकि संकेत तो उन्होंने दे ही दिए थे। और जो ये ग्लोबल साउथ का दबदबा है ना, ये एक बड़ी वजह है ट्रंप के रवैये के पीछे।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज हैं, क्योंकि ये पहली बार अफ्रीका में हो रहा है ये G20 सम्मेलन, और प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल साउथ एक राइजिंग पावर है, इससे जो वेस्टर्न डोमिनेंस था पूरी दुनिया पर, जो एक दबदबा था पूरी वेस्टर्न कंट्रीज का, खासतौर से अमेरिका का, वो कहीं ना कहीं से चैलेंज हो रहा है। दुनिया बदल रही है, और ये बात हाई कमिश्नर अनिल सुकलाल भी बोल चुके हैं कि अब दुनिया बदल रही है, इसलिए ये तमाम कंट्रीज जो है परेशान हो रही हैं। लेकिन ऐसे में केंद्र बिंदु इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे 3 दिवसीय दौरे पर, जहां पर वो G20 के साथ साथ इब्सा यानी इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका सम्मेलन में भी शामिल होंगे, और ग्लोबल साउथ की वो बात करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की वो बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार की तरह है। तो ऐसे में किस तरह से ग्लोबल साउथ को मजबूत किया जाए, ट्रेड किस तरह से बढ़ाया जाए, और भारत और अफ्रीका के बीच में किस तरह से संबंधों को और घनिष्ठ किया जाए, इसी फोकस के साथ पीएम मोदी वहां पहुंचने वाले। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि एक तो अमेरिका ने दूरी बनाई है, जो चाइना और रशिया ने दूरी बनाई है, उसके पीछे वजह? देखिए, इसके पीछे कोई कारण उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हालांकि उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, जो चाइना उनकी तरफ से उनके प्रीमियर ली कीयांग जा रहे हैं, रूस की तरफ से भी उनको कोई प्रतिनिधि जा रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली कोई नहीं जा रहा है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनको वो हथौड़ा चाहिए, हथौड़ा का मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं, हथौड़ा क्या है? पहले भी पिक्चर सामने आई थी वहाँ। हथौड़ा वो है कि जो प्रेसिडेंसी हैंडओवर होती है, एक छोटा सा एक हैमर होता है, जो करंट प्रेसिडेंसी नेक्स्ट प्रेसिडेंसी को सौंपती है। जो 2023 में हमने देखा था, जब प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पर उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लूला को वो हैमर हैंडओवर किया था, और वो तस्वीर भी सामने खूब वो तस्वीर वायरल हुई थी। लेकिन अब वही जो है प्रोसेस जो है वो यहाँ पर भी होना था, जहाँ पे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हथौड़ा देने वाले थे, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दूरी बना ली, लेकिन वो हथौड़ा उनको चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे एक्टिंग अब वो लेंगे या नहीं, मतलब ले पाते हैं नहीं, अब वहाँ पे तो उन्होंने मना कर दिया है। वो इसलिए मना हो जाएगा क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका की तरफ से कहा गया कि उनके डेलीगेशन को जो क्लोजिंग सेरेमनी रविवार को होनी है उसमें वो जाना चाहते हैं ताकि हैंडओवर स्मूथली हो जाए, लेकिन इसको लेकर अब बयान सामने आ रहा है सिरिल रामाफोसा का, जो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, जहां पे उन्होंने कहा है कि हम उनके डेलीगेशन को अब अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि हथौड़ा हैंडओवर कैसे होता है, आखिरी समय में जो है चीजें ठीक हो जाएं या तनातनी और बढ़ जाए, तकरार और बढ़ जाए, ये देखना होगा। अच्छा शैलेंद्र, क्योंकि पीएम मोदी के इसमें शामिल होना और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका कह रहा है कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पीएम मोदी की छवि या हमारी विदेश नीति की बात करें तो पूरी दुनिया तारीफ करती है, और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो बायलैटरल टॉक्स होनी है, इस पर आप बताइए। बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरह के बड़े समिट्स होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल रहता है, जहां पर वो इस मल्टीलैटरल इवेंट्स के अंदर, जहां पर दुनिया भर के 20 कंट्रीज के मुख्य तौर से जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं, हालांकि इसमें 3-4 कंट्रीज के नहीं है, जो प्रमुख कंट्रीज के नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे जापान है या जर्मनी है, इन कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचेंगे, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी, यानी कि जो भारत और उन देशों के साथ जो द्विपक्षीय संबंध है उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जब भी जाते हैं, हमने देखा कि जितनी बार भी वो विदेश जाते हैं तो वहां पर रह रहे भारतीयों के साथ वो जरूर मुलाकात करते हैं, प्रवासी भारतीयों से जरूर मुलाकात करते हैं, क्योंकि एक कनेक्ट है, एक ब्रिज है भारत के बीच और उस देश के बीच, इन एनआरआईज को लेकर जो वहां पर बसते हैं, जिन्होंने उस देश की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, तो वो एक दिलचस्प चीज होगी देखने वाली, आने वाले 1-2 दिन के लिए चीजें सामने होगी। लेकिन वही साथ ही साथ अहम बात यह भी है कि G20 भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी तीनों जो सेशंस होंगे इस बार G20 में, तीनों सेशंस में प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल होंगे, यानी ये दिखाता है कि किस तरह से भारत G20 सम्मेलन को, चाहे वो किसी भी देश में हो रहा हो, भारत उसको एक अपॉर्चुनिटी मानता है अपने रिश्तों को और संबंध मजबूत करने के लिए, वहीं साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और मजबूत करने के, ताकि वो कंट्रीज जिनको कई सालों तक उनको अंडर डेवलप्ड कहा जाता था, वो डेवलप हो रही हैं और चुनौती दे रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, तो ऐसे में उनकी आवाज़ बनने के लिए भारत ने कई बार और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इसीलिए शैलेंद्र मुझे लगता है कि उनको प्रॉब्लम भी हो रही है। अब जो ट्रंप है, अगर हम देखें तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को लेकर के वो बयान देते हैं, और उनके बयान हमेशा ही सुर्खियां बटोरते हैं, चाहे फिर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करे या फिर पॉजिटिवली। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का हमने रवैया देखा है, उन्होंने भारत को लेकर भी बहुत से बयान दिए, उन्होंने अब आई थिंक जहां तक आखिरी बार हमारी बात हुई थी 60वीं बार वो बोल चुके हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध मैंने रुकवाया, और अब अगली बारी यूक्रेन और रूस की है, और वही सब बातें दोबारा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको याद दिलाऊं, इसी साल के मिड में जब ज़ेलेंस्की गए थे व्हाइट हाउस, तभी उन्होंने उनसे उसी तरह से बात की, उसी लहजे में बात की। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, जब वो व्हाइट हाउस गए थे, तब भी जो ट्रंप का रवैया वैसा ही था, एकदम लताड़ने वाला। उसके बाद हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका और जो अमेरिका के संबंध है वो बिगड़ते चले गए, और हमने ये भी देखा जब टैरिफ लगाए गए अमेरिका की तरफ से, तो भारत
और ब्राजील, ये दो कंट्रीज है जिन पर टैरिफ 50% से ज़्यादा लगाया गया। ब्राजील दूसरा देश है। तो कहीं ना कहीं ये उन देशों को परेशान करने की कोशिश है, टैरिफ के जरिए दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि जो देश अब उभर रहे हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए बार बार ट्रंप ये बात बोलते हैं कि जो ब्रिक्स है, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना की ग्रुपिंग है, उससे उनको बहुत परेशानी है। वो कहते हैं कि ये डॉलर की जो रुतबा डॉलर का दुनिया भर में, क्योंकि सारा ट्रेड जो है वो डॉलर्स में होता है, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रिक्स पर भी टैरिफ लगाने की बात की, इन तमाम देशों पर जिसमें 5 देश शामिल हैं। और हमने ये भी देखा है कि वो रशिया पर तो लगा ही रहे हैं। वो मतलब जो टैरिफ बम है वो हथियार की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या मतलब सब लोग तो झांसे में तब भी नहीं आ रहे हैं? देखिए, हमने देखा है कि ट्रंप की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई ऐसे कंपनीज हैं भारतीय। आज भी हमने देखा कि एक ट्रेजरी की तरफ से एक ऑर्डर सामने आया जहां पर भारतीय कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उन पर उन्होंने कार्रवाई की है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि वो टारगेट ईरान को करें। इससे पहले हमने देखा कि जो रूस के साथ ट्रेड किया उसमें भी उन्होंने सैंक्शन लगाए, लेकिन इस क्रॉस फायर में भारत कहीं ना कहीं आ रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि भारत की एनर्जी नीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन भारत की है, तो उसको कैटर करने के लिए इतनी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास इंपोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम जहां हमें अच्छे दाम मिलेंगे हम वो करेंगे। लेकिन वहीं वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ जहां ये कहती हैं कि भारत को नहीं करना चाहिए, वो खुद भी रूस के साथ भी डील कर रही हैं और उनके साथ वो अलग अलग मिनरल्स जो है वहाँ से इंपोर्ट करा रही हैं। लेकिन ये दोगलापन है। लेकिन ऐसे में भारत ने साफ कर दिया है कि भारत के जो इंटरेस्ट में होगा, जो हित भारत के हैं, उससे भारत पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल। और जो ये ट्रंप ने दूरी बनाई हुई है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये जब समिट शुरू होगी तो मतलब कुछ चीज़ें बदल जाए, जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी, ये ऐसी उम्मीद आपको लग रही है? देखिए, आज मैं आपको बताऊं, एक नोट वर्बल आप मैं दिखा सकता हूं आपको, आप मैं पढ़ के बता सकता हूं। इसमें लिखा है कि यूएस जो एम्बेसी है अमेरिका में, इट एक्सटेंड्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और उसमें ये कहा गया है, एज द हेड ऑफ डेलीगेशन will participate in the G20 presidency handover ceremony as part of the closing session on November 23rd। यानी कि अमेरिका ने बाकायदा एक नोट जारी करके कहा है कि हमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इस पर अभी भी ऑफिशियली व्हाइट हाउस पीछे हट रहा है। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है, उनका एक सामने एक बयान आज रात को आया जब उन्होंने ब्रीफ किया था, जहां पे उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट कुछ भी बोल रहे हैं, हमने तो बाइकआउट कर रखा है, हम वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि नोट अब सामने आ चुका है, पब्लिक डोमेन में है, तो इससे साफ हो जाता है कि अमेरिका का दोगलापन किस तरह से है। वो हैंडओवर भी लेना चाहते हैं लेकिन बाइकआउट भी करना चाहते हैं। मतलब उनको समझ खुद ही कंफ्यूज हैं डोनाल्ड ट्रंप की क्या करना है। आप जो ये हमारी चर्चा देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं ये अमेरिका के दोगलेपन के बारे में, और जो ये ट्रंप रो रहे हैं। अच्छा शैलेंद्र, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि अमेरिका को लेकर के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिनका हर बयान हमने देखा कि वो हर बार सुर्खियां बटोरते हैं और वो कुछ भी बोलते हैं, मतलब जो वो बयान देते हैं, क्या हड़बड़ाहट होती है या सोची समझी रणनीति के तहत वो देते हैं? क्योंकि इस तरह का मैसेज, जो ये मैसेज है, अगर ये दूरी बना रहे हैं तो गलत मैसेज भी जाता है ये। देखिए, पहला मेन मुद्दा ये है कि ट्रंप का जो एक्शन जो उनके होते हैं वो उस तरह से नहीं होते हैं जैसे पहले के राष्ट्रपतियों का था। यानी कि जो डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी बैकग्राउंड में चलती है। यानी डिप्लोमेसी में जो फैसले होते हैं आपको उसको ट्वीट नहीं करते, मतलब सार्वजनिक मंचों पे आप सब कुछ बता देते हैं। वो सार्वजनिक मंच पे ही रूस को धमकी देते हैं और नॉर्थ कोरिया को धमकी देते हैं, वो ट्रूथ सोशल का इस्तेमाल करके कुछ भी बोलते हैं। लेकिन ऐसे में जब डिप्लोमेसी होती है, आपको सामने वाले देश का भी सम्मान करना पड़ता है। हालांकि हमने देखा है कि इससे पहले जो न्यूयॉर्क के मेयर थे, जिसको लेकर उन्होंने खूब बयानबाजी की थी, आज न्यूयॉर्क के मेयर उनसे मुलाकात करने वाले रात को व्हाइट हाउस में। तो कहीं ना कहीं ट्रंप कहीं ना कहीं, इससे पहले आपको बताऊं, मैं मेरे एक अधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने हमको कहा कि ट्रंप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमको भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कि ट्रंप की जो बुद्धि है वो एक पहलवान की बुद्धि है। वो WWE के साथ बहुत सारा उन्होंने काम किया है, तो उनकी बुद्धि भी वैसी होगी। वो रेसलर्स की तरह ही सोचते हैं। ये यहाँ पर ये रेसलिंग रिंग नहीं है, बिजनेसमैन तो है, ये रेसलिंग रिंग नहीं है। आपको डिप्लोमेसी के चलते आपको सभी देशों के हित देखने होंगे। सिर्फ अमेरिका के हित, जो आप कहते हैं मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सिर्फ अमेरिका के हित देखते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको दूसरे देशों के हित भी देखने पड़ेंगे। इसलिए जो ट्रेड डील की बात हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में, इसीलिए भारत ने रेड लाइंस खींच रखी हैं कि हम इन बातों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम किसानों के हितों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लगातार अमेरिका जो दबाव डाल रहा है कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, आपको हमारी शर्तें माननी होंगी, लेकिन भारत ने रेड लाइन खींच दी है। भले ही हम ट्रेड डील करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे। इसमें भारत का फायदा जो होगा वो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शैलेंद्र रहा, और हम देखते हैं कि आखिर में क्या होने वाला है। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और किस टॉपिक पर हम चर्चा करें ये भी आप बताइए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।